आप संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की। और आज भी कई राजनीतिक धमाकेदार खबरें हैं दोस्तों। भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दो नेताओं ने, अन्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धमाकेदार सभाओं मीटिंगों का दौर भादरा में जारी है, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान जारी है। परिवर्तन यात्रा के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं और किसने राजस्थान में परिवर्तन यात्रा को रोक दिया ये भी बताएंगे। और किस भादरा के एक कांग्रेसी ने जयपुर में जाकर कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया। और आज दोस्तों कई अन्य भी खबरें रही और शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वर्गीय राम सिंह जी सांखला की आज पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि के अवसर पर लगातार दूसरा, क्योंकि गत वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, आज भी भादरा की ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उनके परिजनों द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, उनको पूरा किया गया। और बड़ी संख्या में युवा भी इस अवसर पर आज पहुँचे और एक ऐसा शख्स भी पहुँचा जिसने 73 बार रक्तदान अब तक किया है दोस्तों। देवानंद सराफ, जो कि भादरा के समाज सेवी है, रामलीला से भी जुड़े हुए हैं, गौशाला से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य करता है। 73 बार अब तक उन्होंने रक्तदान किया है, ये एक मिसाल भी है और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा भी। हमने उनसे बात भी की, इसकी वीडियो क्लिपिंग भी है और दोस्तों ज़रूर देखिएगा क्या शानदार मैसेज उन्होंने दिया है। और पवन शर्मा, जो कि दोस्तों मोरों के लिए एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम भादरा के कल्याण भूमि में चलाए हुए हैं और कई वर्षों से लगातार, जब से वो रिटायरमेंट हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके बाद में वो लगे हैं पक्षियों की सेवा करने। तो ये ज़रूर आप क्लिपिंग देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें भादरा के खेल मैदान में आज शिक्षक का सम्मान करने का आज कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 1500 के करीब सरकारी और प्राइवेट शिक्षकों को इसमें आमंत्रित किया गया था दोस्तों और उनके श्रेष्ठतम प्रदर्शन को आज उनको पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। उनको शानदार प्रोग्राम था ये। राजस्थान पुस्तक भंडार और शिक्षकों का एक सामूहिक कार्यक्रम था और इसके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता आज संजीव बेनीवाल ने की और संजीव बेनीवाल के हाथों करकमलों के द्वारा दोस्तों सभी शिक्षकों का सम्मान भी करवाया गया। और इस अवसर पर श्यामानंद जी महाराज रामतलाई आश्रम धाम के महंत भी इस अवसर पर मौजूद थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया शिक्षकों को और पारितोषिक भी उनके हाथों से दिलवाया गया। और शिक्षा विभाग के ही मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद रहे। और इसके साथ अगर बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आज एक और बहुत बड़ा एक चिकित्सा कैंप लगाया गया दोस्तों श्याम स्कूल परिसर में। और ये चिकित्सा कैंप लगाया गया, लगभग मैं आपको बताऊं दोस्तों 10 के करीब चिकित्सक थे, बड़े बड़े चिकित्सक थे। जयपुर के भी इसमें 5 चिकित्सक थे और फोर्टिस एस्कार्ट्स हॉस्पिटल जो जयपुर का है दोस्तों, उसकी टीम थी। उन्होंने शानदार सेवाएं की, अलग अलग विभागों के चिकित्सक थे। कोई दोस्तों हृदय रोग विशेषज्ञ था, कोई वरिष्ठ जनरल फिजिशियन था, कोई कैंसर रोग से का विशेषज्ञ था। सभी के कक्ष जो ओपीडी कक्ष बनाए गए थे श्याम स्कूल में, उनके आगे लंबी लंबी कतार देखी गई, भीड़ देखी गई। 700 से अधिक लोग लाभान्वित हुए दोस्तों। इतना शानदार कार्यक्रम आज क्यों रखा गया था, किस उपलक्ष्य में रखा गया था दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी दूं तो भादरा शिक्षा क्षेत्र की श्रेष्ठतम शख्सियत स्वर्गीय धनराज जी शर्मा, जिन्होंने श्याम पाठशाला से भादरा में शिक्षा की अलग जगाई थी और एक छोटा सा जो पौधा शिक्षा रूपी श्याम पाठशाला के रूप में लगाया था, वो आज कितना बड़ा वटवृक्ष हो चुका है कि राजस्थान नहीं पूरे संभाग और राजस्थान में दोस्तों शानदार रिजल्ट देने वाला श्याम शिक्षण संस्थान दोस्तों खड़ा किया। उनकी पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनका पूरा परिवार एकत्रित था दोस्तों और उस परिवार की देख रेख में और शानदार चिकित्सकों के साथ, सेवाओं के साथ दोस्तों यहाँ जो कैंप लगा, इसमें सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए, 700 से कहीं अधिक। और ये लगभग देर शाम तक ये आयोजन चला
और इसमें कई तरह की जांचें भी फ्री थी, परामर्श फ्री था, दवाइयाँ भी फ्री थी। और चिकित्सकों के मैं नाम आपको बताऊं तो डॉक्टर राहुल सिंघल ने अपनी सेवाएं दी, डॉक्टर प्रवीण कनौजिया, डॉक्टर मनीष कौशिक और डॉक्टर रविंदर सैनी ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर दीपक शर्मा भी यहाँ मौजूद रही, ये सभी जयपुर के थे। और इसके अलावा डॉक्टर अनवर अली जो कि सीकर के थे। इसके अलावा डॉक्टर मनीष थालोड़ बादरा के ही थे। डॉक्टर विजय पूनिया भी यहाँ मौजूद थे, डॉक्टर ममता पूनिया, डॉक्टर इशिता सिंदोलिया, इन सभी ने अपनी शानदार सेवाएं आज प्रदान की। और इस अवसर पर हमने दोस्तों इसकी कवरेज भी की थी और इसका एक वीडियो क्लिपिंग भी है, आप इसमें देख सकते हैं। और जो मरीज़ आए हुए थे, लोग आए हुए थे, वो किस प्रकार से प्रफुल्लित थे, उन्होंने किस प्रकार से सराहना की ऐसे चिकित्सा कैंपों की। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो आज भारत में एशिया कप को लेकर एक दोहरी खुशी होनी थी, लेकिन दोहरी तो नहीं हुई, लेकिन एकल खुशी जरूर हुई। हॉकी में एशिया कप के दौरान दोस्तों पाकिस्तान को पराजित किया भारत ने और ये खिताब जीता। हॉकी का 6-4 से पेनल्टी शूटआउट तक चला खेल, लेकिन 6-4 से भारत ने ये मैच जीता। और दूसरा मैच क्रिकेट का था दोस्तों, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच ही था। और भारत ने पहले खेलते हुए दोस्तों अच्छे खासे रन बनाए थे 266, लेकिन बरसात ने बिगड़ डाला। ये खेल कल था, लेकिन उसके बाद में दोनों ही टीमों का मैच हो नहीं पाया, 1-1 पॉइंट दे दिया गया। लेकिन उस पॉइंट से पाकिस्तान का तो भला हो गया, वो एशिया कप के सुपर 4 में शामिल हो गया। लेकिन भारत के लिए अग्नि परीक्षा है, उसको नेपाल को हराकर सुपर 4 में प्रवेश करना होगा। तो अगर भारतीय मैच जीत लेता तो सीधे ही सुपर 4 में पहुंच जाता और पाकिस्तान की संभावनाएं मिट जाती। लेकिन एक बार फिर हो सकता है फाइनल में इन दोनों का फिर से मुकाबला आप देखें। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो एक कांग्रेसी स्कील गोरी युवा नेता दोस्तों जयपुर जाकर अपनी बादरा विधानसभा के लिए कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में जुगल किशोर शर्मा जो कि प्रदेश कमेटी के कोषाध्यक्ष है, उनको अपना आवेदन सौंपा। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो बादरा की बास्केटबॉल टीम ने कमाल किया है दोस्तों। हनुमानगढ़ में 1 सितंबर से आयोजित इस राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के दौरान दोस्तों बास्केटबॉल में हनुमानगढ़ की टीम को फाइनल हराकर खिताब जीता। अब वो जयपुर में होने वाले टूर्नामेंट में जो है भाग लेगी और जयपुर का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट अब वो खेलेगी और गोल्ड मेडल जीता है इस टीम ने। तो साफ संदेश भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और साधुवाद पूरी की पूरी टीम को। और शानदार प्रदर्शन करने वाली महिलाओं में तनिषा, नंदनी और मेगा, प्रेरणा के अलावा दीपांशा भी शामिल है दोस्तों। इसके अलावा पूरी टीम वर्क ही रहा, पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबर आई बादरा से आज जो व्यापारियों के लिए बड़ी दुखदाई भी थी और उन व्यापारियों के लिए तो बहुत ज़्यादा दुखदाई थी जो मिलावट का सामान बेचते हैं दोस्तों। तो हड़कंप रहा बाज़ार क्षेत्र में, इससे लगभग सैंपल भरे गए इसमें और करीब 14 के करीब। और ये जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का जो एक आरंभ लगभग त्योहारों से पहले किया जाता है, अभी दीपावली का समय तो कुछ दूर है, लेकिन अभी से विभाग जो है वो कार्रवाई करने के लिए अपनी कमर कस चुका है। डॉक्टर ओपी चाहर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है दोस्तों, उनके नेतृत्व में ये टीम थी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप सिंसोदिया भी इसमें शामिल थे। पूरी टीम ने 14 के करीब सैंपल लिए दोस्तों, मिल्क के, फूड के, घी के, सरसों तेल के, मिठाइयों के, मक्खन के, हल्दी, मिर्च पाउडर, जलेबी, लाडू आदि सभी चीज़ों के उन्होंने सैंपल लिए। वो देखने वाली बात है ये सैंपल क्या पास होते हैं या फेल होते हैं। और दोस्तों इस विभाग को बड़े संदेह की दृष्टि से सदैव देखा जाता है, क्योंकि मिली भगती के आरोप लगते हैं दोस्तों, क्योंकि मिलावटियों का कारोबार तो 12 महीने चलता है, लेकिन ये विभागीय कार्रवाई त्योहारों से ठीक पहले ही क्यों होती है, ये भी एक बड़ी बात है। अपनी क्या मात्र और मात्र उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए होती है, ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। और इस विभाग पर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए और मापदंड जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और इनके टारगेट है वो भी बहुत शानदार तरीके से इनको देने चाहिए, ताकि सदैव
12 महीने ही ये कार्रवाई करे और मिलावट का सामान मिलावटी ये बेच ही ना पाए। दोस्तों, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस विभाग की जिम्मेदारी है कि वो इनको रोके, लेकिन मिलावटखोरों के साथ मिलीभगती के आरोप लगते हैं दोस्तों, और ये बड़ा चिंता का विषय है। बहुत से दुकानदार भी इसका खुलासा कर देते हैं, और अगर हमारे पास भी ऐसा है तो हम भी आपको दिखाएंगे कि कैसे दुकानदार इन अधिकारियों के साथ मिले हुए भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो अब हम बात करेंगे उस खबर की जिसमें, क्योंकि एक कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई। ब्लॉक अध्यक्ष शहर के रविंद्र मोटसरा थे और ब्लॉक अध्यक्ष देहात की राजेश्वरी देवी थी, शेर सिंह गोस्वामी थे। उनके ही गिरी फार्म हाउस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रदेश कमेटी के आग्रह पर उनके कहने के अनुसार पूरे राजस्थान में ये रखी गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। दोस्तों, केंद्र द्वारा जो 200 से 400 रुपये गैस सिलेंडर के कम किए गए हैं, उनको लेकर, महंगाई को लेकर कि भी क्यों केंद्र ने इस चुनावी समय में इस प्रकार की ये योजना फेंकी है, और इसको लेकर उसका सच भी उजागर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और इसमें बड़े रोचक, अजब गजब सवाल और ऐसे ही जवाब दोस्तों आए हैं। ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो 2 भाग में बना है, भाग 1 और भाग 2, और दोनों ही भागों में रोचक सवाल जवाब है। तो क्या सवाल रहे और क्या जवाब रहे, किस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या जवाब दिए कांग्रेसी नेताओं ने। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोती प्लेस में आयोजित की गई, जो परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर को गोगामेडी से रवाना होने जा रही है, चौथी यात्रा, क्योंकि 2 सितंबर से शुरू हो चुकी है यात्रा, और एक बीजेपी की यात्रा को गंगापुर सिटी में रोक दिया गया, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों बड़े बड़े नेता, प्रभारी आदि शामिल थे, और उन्होंने जवाब भी दिया पत्रकारों के सवालों का, और दोस्तों साथ ही जो परिवर्तन यात्रा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुछ प्रदेश से जुड़े हुए और कुछ लोकल यहाँ सीटों से संबंधित सवालों के जवाब भी इन नेताओं ने दिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें, यहाँ कुछ जिम्मेवारियाँ दी गई है क्षेत्रीय लोगों को, और उसमें नई एक प्रकार से जवाबदारियाँ जो दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इस परिवर्तन यात्रा को लेकर किन किन को किस प्रकार की जिम्मेवारी मिली है। यात्रा जो है परिवर्तन यात्रा, उसका विधानसभा का संयोजक बनाया गया है अनूप सिंह शेखावत को, जो कि पूर्व नगर मंडल के अध्यक्ष भी रह चुकी है और वर्तमान जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी है, और जो सदस्यता अभियान है उनके भी संयोजक हैं। इसके अलावा सह संयोजक बनाया गया है विधानसभा का मांगीलाल गोयल को, जो कि नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका है दोस्तों, और जगदीश बिश्नोई को स्वागत प्रमुख बनाया गया है। गोगामेडी मंडल के ये सदस्य हैं, और कार्यक्रम प्रमुख बनाया गया दुनीराम सबरवाल को सभा प्रमुख बनाया गया मांगू सिंह राठौड़ को, जो कि जिला कार्यकारिणी के भी सदस्य है, महामंत्री भी है गोगामेडी मंडल के दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें अन्य सदस्यों की, तो सत्य प्रकाश सार को भी प्रचार प्रसार प्रमुख बनाया गया है, और रूट प्रमुख बनाया गया है संदीप साई को, आवास प्रमुख बनाया गया है जगदीश गर्ग को, और भोजन प्रमुख भी जगदीश गर्ग को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। मीडिया प्रमुख बनाया गया है सौरभ मित्तल को, सोशल मीडिया प्रमुख बनाया गया है राष्ट्रवर्धन सिंह को, प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया है एडवोकेट योगेश शर्मा को। इसके अलावा कार्यालय में मॉनिटरिंग प्रमुख बनाया गया है गोपाल कौशिक को, अतिथि प्रमुख बनाया गया है नंदलाल सैनी को, जो कि पार्षद है, और अतिथि प्रमुख बनाया गया है नंदलाल सैनी को, और डॉक्यूमेंटेशन प्रमुख बनाया गया हरिप्रकाश शर्मा को। इसके अलावा युवा संयोजक प्रमुख बनाया गया है राजकुमार शर्मा और सुचित भाम्बू को, और इस प्रकार महिला संयोजक मनोज प्रणामी को, और मोर्चा यात्रा प्रभारी बनाया गया तेजपाल पुनिया को और अजय शर्मा को। ये जिम्मेदारियाँ दी गई है दोस्तों, लगभग 19 प्रभार हैं, और इसके लिए भी यही भी बात थी दोस्तों साथ में। और इसके अलावा आज जो रोचक सवाल जवाब हुए उसका वीडियो भी अलग से है दोस्तों, हमारे दोनों ही चैनलों पर, यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक चैनल पर भी ज़रूर देखिएगा। टिकट से संबंधित भी सवाल इन नेताओं से हमने किया था,
अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सितंबर को यात्रा चली थी त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से, जो रणथंभौर सवाई माधोपुर से चली थी और जयपुर तक के लिए ये यात्रा थी। 1847 किलोमीटर की ये यात्रा होनी थी और 18 दिन तक लगभग 47 विधानसभा क्षेत्रों में ये चलनी थी। लेकिन दूसरे ही दिन दोस्तों गंगापुर सिटी में, क्योंकि शहर के भीतर से प्रमुख मार्गों से ये गुजरनी थी, पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया दोस्तों और धरने पर भी बैठ गए नेता। वहाँ पुलिस का भारी जमावड़ा था, शहर में घुसने ही नहीं दिया गया इस यात्रा को। और बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया है और जनता की आवाज़ को दबाने का भी आरोप लगाया है। और पुलिस ने ये कहकर यात्रा को रोका कि भीतर शहर में प्रवेश करने के लिए परमिशन नहीं है, जबकि भाजपा के नेता ने कहा कि हमने जो परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी उसमें पूरा रूट है और रूट यही था, इसी रूट का हमने लिखा है। तो ये पेच रहा और अतः सड़क पर ही बैठकर अरुण चतुर्वेदी, सांसद सुखबीर जौनपुरिया आदि अनेक बड़े बड़े नेताओं को धरना लगाना पड़ा और समाचार लिखे जाने तक दोस्तों ये विवाद जारी था। तो भाजपा की परिवर्तन यात्रा को एक प्रकार से रोकने का भी अब शगुन जो है कांग्रेस की सरकार करने लगी है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नेताओं के जनसंपर्क अभियान की, बलवानपुर ने आज निनाण गांव में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए देखे गए, जबकि बजरंग सहारण अभी भी बिरानी धरना प्रदर्शन में किसानों के साथ डटे हुए हैं। प्रशासन के लिए वर्तमान जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनकर उभरे हैं बजरंग सहारण। अभी भी धरना प्रदर्शन और 10 दिन का अल्टीमेटम था कि उनकी संपूर्ण मांगे नहीं मांगी गई तो बिरानी में वो चक्का जाम करने वाले हैं। और 2 दिन पहले जिस प्रकार से ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली उन्होंने की, सिंचाई विभाग का घेराव किया, वो वाकई में इस क्षेत्र में किसानों की दुविधा को उजागर करता है, उनकी परेशानियों को उजागर करता है। किस प्रकार से किसान जो है हैरान है, परेशान है, हताश है इस लगातार 4-4.5 साल के शासनकाल में दोस्तों। इसके अलावा संजीव बेनीवाल की बात करें तो उत्सव मैरिज प्लेस में अभी थोड़ी देर पहले उनका शानदार स्वागत सत्कार कार्यक्रम था और वो निमंत्रण देते हुए दोस्तों ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं 5 सितंबर की रैली के लिए भी। और ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान भी है उनके 2023 के चुनावी अभियान का भी, तो लगातार चल रहे हैं संजीव बेनीवाल। और आज उन्होंने एक शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लिया, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों का सम्मान किया गया उसके ये कार्यक्रम अध्यक्ष से, और इनके हाथों शिक्षकों का सम्मान भी करवाया गया। अब बात करें दोस्तों एसपी सिंह की, तो आज गांधी बड़ी गांव में पीले चावल बांटते हुए दिखाई दिए परिवर्तन यात्रा के लिए, और वो लगातार पीले चावल बांट रहे हैं शहर में, गाँव में। एसपी सिंह लगातार लगे हैं, उनकी टीम लगी है परिवर्तन यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ के लिए। अब बात करें दोस्तों भाजपा के नेता की हेमंत पचार की, तो वो भी लगातार लगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी हेमंत पचार दिखाई दिए भाजपा के इन बड़े बड़े नेताओं के साथ भी। और इसके अलावा दोस्तों लगातार लगे हेमंत पचार गाँव में जनसंपर्क अभियान करने और पीले चावल बांटने, निमंत्रण देने के लिए। और 5 तारीख को परिवर्तन यात्रा के दिन 8:30 बजे सुबह दोस्तों उनके समर्थकों का काफिला वीडीएस से चलेगा गोगा मेडी। तो आज उनकी देर रात्रि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हुई। इसके अलावा दोस्तों बात करें राजेंद्र जलंधरा की, छानी बड़ी में उनकी एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। वो भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान अपना लगातार जारी किए हुए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के नेता भी अपना अभियान अपने स्तर पर लगातार जारी किए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस नेताओं में सक्रिय दोस्तों दयानंद बेरवाल, शेर सिंह गोस्वामी, यही नेता दिखाई दे रहे हैं। अनेकों नेता है, 30 से अधिक टिकटों के दावेदार भी हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज क्या खास विशेष रहा। 3 सितंबर को संकटी चतुर्थी आज के दिन दोस्तों धूमधाम से मनाई गई। भगवान गणेश जी की पूजा का प्रावधान इस दिन है। और आज के दिन 1905 को
भारत के फिल्मी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्माता निर्देशक, फिल्मी दुनिया के जाने माने हीरो पृथ्वी राज कपूर का जन्म था दोस्तों। और इसके अलावा प्यारेलाल, जिनका संगीत में बहुत अच्छा खासा नाम है, उनका भी 1940 को आज के दिन जन्म हुआ था। और मौसम का मिजाज बताएं तो 3 सितंबर को आज 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहा। 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बादल नहीं थे दोस्तों, मात्र 1-2% ही बादल थे। आसमान साफ रहा, लेकिन उमस और गर्मी का मिला जुला हल्का आपको एहसास ज़रूर हुआ होगा। 4 सितंबर को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 30 से 37 डिग्री टेम्परेचर कल दिन में रहेगा। 38 से 40 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम रहेगा। और इसके अलावा 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और 1 से मात्र 5-7% ही बादल दिन में छाए रहेंगे। और ये बादल रात्रि को ज़रूर 15% तक रहेंगे। आसमान कुल मिला के साफ ही रहेगा। तो ये रहा दोस्तों आज का मुख्य समाचार। और आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।